अपना तोजी हमें बैरियर्स के बारे में बता रहा था। तभी तोजी बताता है कि उसके पास एक कर्स्ड स्पिरिट है जिसकी वजह से वो इनविजिबल नहीं रह पाएगा इस बैरियर के अंदर रहते हुए। गेत्तो अपने ड्रैगन से तोजी के ऊपर हमला कर देता है। तोजी अपनी गन से बड़े आराम से गेत्तो के ड्रैगन को मार देता है। तोजी बोलता है पहले मुझे मेरी बात खत्म करने दो। वो बोलता है जैसे कि तुमको पता है मेरे पास एक कर्स्ड स्पिरिट है जो अपने अंदर कर्स्ड टूल्स को स्टोर कर सकती है। वो कर्स्ड स्पिरिट छोटी भी हो जाती है, इसीलिए शायद तुमको उसकी कर्स्ड एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी गेत्तो, और मैं उसको अपने पेट के अंदर छुपा लेता हूँ। तुम ही सोचो एक इनविजिबल मैन के अंदर कितनी हिम्मत होगी। तुम देख ही सकते हो मैं कर्स्ड टूल्स को होल्ड करते हुए भी बैरियर के आर पार आ गया। और मैंने जानबूझकर पहली बार जब गोजो पे स्टैप किया तब मैंने कर्स्ड टूल का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था गोजो कर्स्ड टूल की एनर्जी को महसूस कर लेगा और मेरे को मार देगा। और मैंने डायरेक्ट रीको के ऊपर भी हमला नहीं किया, क्योंकि अगर मैं रीको के ऊपर हमला करता तो तुम बड़े आराम से मुझे मार देते। गेत्तो बोलता है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मुझे बस इतना बताओ तुम्हें टॉम्ब के अंदर आने का रास्ता कैसे पता चल गया, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है, हमने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा था। तोजी बोलता है कर्स्ड एनर्जी के अलावा भी जुजुत्सु सॉर्सरर्स कोई चीजें छोड़ते हैं गेत्तो, तुम उसको भूल रहे हो। वो है तुम्हारे फुटप्रिंट्स। अब मेरे 5 सेंसेस बहुत तेज हैं, इसीलिए मैंने बहुत आसानी से तुम्हें महसूस कर लिया। गेत्तो बोलता है तुम्हारे साथ एक और लड़की थी ना, तुमने उसका क्या किया? तोजी बोलता है अच्छा तुम उस लड़की की बात कर रहे हो, शायद वो मारी गई, अगर वो लकी होगी तो वो जिंदा भी होगी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। गेत्तो बोलता है तो ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गेत्तो और तोजी बहुत भयानक लड़ाई शुरू कर देते हैं। तोजी ने बड़े आराम से गेत्तो के रेनबो ड्रैगन को बीच से चीर दिया था। गेत्तो ये देख के शॉक हो चुका था, क्योंकि रेनबो ड्रैगन की सबसे हार्डेस्ट स्किन होती है। तभी गेत्तो अपने डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल कर देता है। तोजी के सामने एक चुड़ैल जैसी कर्स्ड स्पिरिट आती है। तोजी से वो कर्स्ड स्पिरिट बोलती है क्या मैं सुंदर हूँ? तोजी बोलता है हाँ लेकिन तुम मेरे टाइप की नहीं हो। चुड़ैल गुस्सा जाती है और वो तोजी के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तोजी उसे मजाक में ले रहा था। गेत्तो मौके का फायदा उठाता है, क्योंकि इस टाइम तोजी का ध्यान भटक चुका था। गेत्तो तोजी के पीछे चला जाता है और बोलता है अब तुम्हारा खात्मा बहुत पास आ चुका है। फाइट अचानक से रुक जाती है और हमें कर्स्ड मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम किसी भी कर्स्ड स्पिरिट के ऊपर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। गेत्तो बोलता है इस टाइम तोजी जिस भी कर्स्ड स्पिरिट का इस्तेमाल कर रहा है वो इतनी भी पावरफुल नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर बड़े आराम से अपना कंट्रोल बना दूंगा। गेत्तो उसकी कर्स्ड स्पिरिट को छूता है और बोलता है मैंने उसके वेपन निकलने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन तोजी हमें दिखाया जाता है बड़े आराम से अपने कर्स्ड स्पिरिट के अंदर से वेपन निकाल लेता है। गेत्तो सोच में पड़ जाता है उसकी कर्स टेक्निक फेल हो गई क्या, और उतने में ही तोजी बड़े आराम से गेत्तो के ऊपर हमला कर देता है। गेत्तो जमीन पे गिर जाता है। तोजी बोलता है चिंता मत करो, तुम एक सॉर्सरर हो, तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर तुम शिकिगामी यूजर होते तो मैं तुम्हें यही मार डालता। मुझे नहीं पता तुम्हारी कर्स्ड स्पिरिट्स के साथ क्या होगा जिन पे भी तुमने अपना कंट्रोल बनाया है, और मुझे अभी उनकी चिंता भी नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन एक बात, अपने पेरेंट्स को थैंक यू कहना मत भूलना, और उतने लोगों को भी जिनके साथ तुम रहे हो, उन सब के अंदर काफी हिम्मत थी। लेकिन देखो इतनी हिम्मत होने के बाद भी तुम सब एक बंदर से हार गए जो जुजुत्सु का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बड़बड़ाने लगता है जैसे कि मेगुमी का नाम उसने दिया है और मेगुमी के नाम का मतलब होता है ब्लेसिंग, इस तरह की बातें करने लगता है। तभी अपना गेत्तो अपने हाथ को हिलाता है। तोजी सोचता है ये क्या। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है वहाँ पे वो आदमी आ चुका था जिसको रीको की बॉडी चाहिए थी। वो आदमी तोजी से बोलता है मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे दूंगा तोजी। तोजी बोलता है आपका शुक्रिया। वो आदमी बोलता है तोजी जब मैंने तुम्हें हायर किया था तब मुझे यही लग रहा था तुम फेल हो जाओगे,
क्योंकि स्टार रिलीजियस ग्रुप वो ग्रुप है जिसको मास्टर टेंगन ने शुरू किया था बुद्धिज्म को जापान के अंदर फैलाने के लिए और सॉर्सरर्स की मोरल फाउंडेशन को खड़ा करने के लिए। इवन वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स जिनके पास ऑथराइजेशन ज़्यादा होती है एक नॉर्मल पीपल से, वो भी नॉन जुजुत्सु यूजर्स को नहीं छू सकते। इसीलिए हमने अपने आप को एक नॉन जुजुत्सु यूजर के तौर पे रखा और टाइम एसोसिएशन वेसल को स्टार्ट किया। अब समय आ चुका है क्योंकि इम्प्योर मर्जर जो थी वो हमारे पास है मास्टर टेंगन की। ये काफी खतरनाक मिशन था। अगर हम सीधा हमला करते तो सॉर्सरर्स बड़े आराम से हमको हरा देते, लेकिन अब देखो जिसकी उसे जरूरत थी वो हमारे हाथ में है। वो वहां से चला जाता है। तभी तोजी स्यूकोंग से बोलता है, तुमने जब पहले मेंशन किया था किसी एसोसिएशन की हेल्प के बारे में तो क्या तुम ओनिकावा की बात कर रहे थे? स्यूकोंग बोलता है हाँ। स्यूकोंग बोलता है लेकिन तोजी मैंने तुमसे कहा था उस मेड को मार डालना, लेकिन तुमने उसे नहीं मारा। तोजी बोलता है तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें उस मेड को दिया था और बोला था तुम इसे मार दो, लेकिन तुमने उसे नहीं मारा। स्यूकोंग बोलता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता था। मुझे पता था तुमने जानबूझ के उस मेड के आसपास कमजोर सिक्योरिटी लगाई जिससे वो लोग उसे सिक्योर कर लें और तुम उन्हें मार पाओ। तोजी बोलता है आखिरकार ये ओकिनावा क्या है? जिसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं, हंसने कूदने लगते हैं। ऐसा लग रहा था उनको वो लोग अपने मिशन में पास हो चुके हैं। लेकिन तभी आता है हमारा वन एंड ओनली 6 आइज यूजर गोजो। गोजो बोलता है बहुत समय हो गया था तोजी मिले हुए। तोजी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, पक्का उसने रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया है। गोजो बोलता है तुमने बिल्कुल सही पहचाना। याद करो जब तुमने मेरे गले में चाकू भोंका था तब मैंने तुम पर पलटवार करना बंद कर दिया था क्योंकि मैं अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक पर फोकस कर रहा था। जिसके बाद हमें समझाया जाता है रिवर्स कर्स टेक्निक क्या होती है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। कर्स टेक्निक जो होती है वो निगेटिविटी से फॉर्म होती है और निगेटिविटी से अपनी बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं वो निगेटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि पॉजिटिव एनर्जी बनती है और उसी से गोजो अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट कर लेता है और इसी को हम लोग रिवर्स कर्स टेक्निक कहते हैं। गोजो बोलता है जब मैं मौत के एकदम करीब था तब मेरे को कर्स टेक्निक के सेंटर कोर के बारे में पता चला। तुम्हें मेरे गले को ही काट देना चाहिए था और जब तुमने मेरे सर पे हमला किया था तुम्हें उस कर्स टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। देखो तुम हार चुके हो। तोजी बोलता है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, लड़ाई तो अभी शुरू ही हुई है। गोजो एकदम क्रीपी रूप में बोलता है तुमने सही कहा, तुमने सही कहा। जिसके बाद तोजी सीधा अपने गोजो की तरफ भागता है और गोजो भी तोजी की तरफ भागता है। ये सीन एकदम भयानक था। मांगा में भाई क्या ड्रॉ किया गया है भाई, ये सीन बहुत खतरनाक थी। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। जिसके बाद गोजो पोजीशन में आ जाता है और बोलता है पॉजिटिव एनर्जी रिवर्स कर्स टेक्निक में से निकलती है और वही पॉजिटिव एनर्जी लिमिटलेस कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करने में मदद करती है। मैं इस्तेमाल करूंगा कर्स्ड टेक्निक रिवर्सल रेड। तोजी बोलता है रेड। तभी गोजो अपनी कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। तोजी बहुत दूर जाके गिरता है। हमें दिखाया जाता है अभी भी तोजी को उतना ज्यादा चोटें नहीं लगी थी इतने खतरनाक हमले के बाद भी। गोजो बोलता है तुम एक मॉन्स्टर हो तोजी। और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं एपिसोड नंबर 5 भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसी वीक के अंदर। बस गाइस यार आपको कुछ नहीं